सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग का इमरजेंस कैसे हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। सबसे पहले हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि आप पहले वाला लेक्चर देख के आए हैं तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाइए और कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफिनेशन लिखिए। बताइए हमें कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं। आपसे कह रहे हैं जो भी लोग इससे पहले वाला लेक्चर देखे हैं या फिर उनको कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब पता है तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखें कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन लिखें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसे अकाउंटिंग का ब्रांच है जिसमें कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट डिटरमाइन करता है। यानी जब भी हमको किसी भी सामान की लागत को बताना होता है तो उसको हम बता सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। ठीक है, अब यहां पे कुछ डिफिनेशंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर। इनका डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आर.एन. कार्टर साहब का। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स द मटेरियल यूज्ड एंड लेबर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन कमोडिटी और ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। यानी आर.एन. कार्टर साहब के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसमें हम अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। अकाउंट्स में हम किन चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं? मटेरियल्स और लेबर्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होते हैं। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसे अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसमें हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाले मटेरियल्स और प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाले लेबर्स, इनकी अकाउंटिंग करते हैं, तो उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर। तो आर.एन. कार्टर साहब ने किस चीज पे बात की है? आर.एन. कार्टर साहब ने दो चीजों की बात की है। सबसे पहली चीज ये कि अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसमें हम मटेरियल्स और लेबर्स जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं उनको डिटर्मिनेशन करते हैं, उनको असर्टेन करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आर.आर. गुप्ता। आर.आर. गुप्ता साहब का डिफिनेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग्स आर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग whereby expenditure is analyzed to find the total cost of each particular unit of product with a reasonable degree of accuracy and to show how much cost is made up of। यानी आर.आर. गुप्ता के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स को एनालाइज करते हैं, अपने बिजनेस के खर्चों का विश्लेषण करते हैं और ये निकालते हैं कि हमारे बिजनेस में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। यानी सामान को बनाने में कुल कितना लागत लगा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू आर.आर. गुप्ता। आगे डिस्कस करते हैं। अगला डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर डब्ल्यू बिग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोविजन of such analysis and classification of expenditure as will enable the total cost of any particular unit of production to be ascertained with reasonable degree of accuracy and at the same time to disclose exactly how such total cost is constituted। यानी सभी लोग यही कुल मिलाजुला के कह रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम बिजनेस में बनने वाले प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज, सर्विसेज, गुड्स के कॉस्ट को निकालते हैं। यानी उस सामान को बनाने में, उस सर्विस को बनाने में कितना खर्चा लगा, इसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये अलग अलग डिफिनेशन दिए गए हैं जिसमें से ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है कालर साहब का और ICWA लंदन। ICWA का मतलब है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ लंदन, अमेरिका, सॉरी इंग्लैंड। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड, उसका डिफिनेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और कमिटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स अल्टीमेट रिलेशनशिप विथ कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट यूनिट्स। इन इट्स वाइडेस्ट यूजेस इट embraces the preparation of statistical data, the application of cost control methods and ascertainment of profitability of activities carried on or planned।
कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। इन एकदम बिल्कुल साधारण शब्दों में कहें तो ICWA लंदन ने भी यही कहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस में कॉस्ट की प्लानिंग करते हैं, कॉस्ट की कंट्रोलिंग करते हैं, यानी कॉस्ट कितना लगना चाहिए हमारे प्रोडक्ट में हम ये निकालते हैं, और यदि ज्यादा कॉस्ट लग रहा है तो उसको कंट्रोल भी करते हैं, उसको नियंत्रित भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू ICWA लंदन। ICWA का फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ लंदन। अगला डिफिनेशन है कॉलर साहब का। कॉलर साहब कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। अब ये डिफिनेशन थोड़ी सी अलग है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग का ब्रांच है, एक ऐसा अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसके माध्यम से हम अपने करंट कॉस्ट का और भविष्य में होने वाले संभावित कॉस्ट का, यानी वर्तमान लागत का और भविष्य में होने वाले संभावित लागतों का विश्लेषण करते हैं, उनका रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको समराइज करते हैं और उनको एलोकेट करते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा लगेगा, इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा लगेगा। ठीक है, तो जितने भी डिफिनेशंस दिए गए हैं इन सारे डिफिनेशंस के हिसाब से हम लोग कुछ पॉइंट्स कंक्लूड कर सकते हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लागत की यानी कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट का लेखांकन करते हैं। दूसरा है इट इज कंसर्न विथ कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को असर्टेन करने से यानी कॉस्ट को पता लगाने से और कॉस्ट को नियंत्रित करने से संबंधित है। तीसरा पॉइंट है इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से ऐसा नहीं है कि हम केवल कॉस्ट ही निकालते हैं, कॉस्ट के साथ साथ अपने बिजनेस के इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स को भी, अपने बिजनेस में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे बिजनेस में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उससे कितना इनकम आ रहा है और उस पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसको भी कैलकुलेट करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चौथा पॉइंट है इट एस्टेब्लिशेस द बजट एंड स्टैंडर्ड सो दैट एक्चुअल कॉस्ट में बी कंपेयर टू फाइंड आउट डेविएशंस और वेरिएंसेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे पहले कोई भी सामान आप बनाते हैं तो सामान बनाने से पहले आप एक आकलन लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि इस सामान को बनाने में कितना खर्च लगेगा, उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लानिंग। अब जब आप एक बार कॉस्ट प्लानिंग कर लेते हैं, एक बार आप बजट बना लेते हैं, एक बार आप स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं, उसके बाद से आप देखते हैं कि आपने जो बजट बनाया था, आपने जो प्लान बनाया था कि मुझे इस सामान को बनाने में टोटल इतना ही कॉस्ट लगने वाला है, यदि उससे ज्यादा कॉस्ट लगता है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम पहले कॉस्ट की प्लानिंग करते हैं, कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड्स और बजट बनाते हैं और उसके बाद से हम कॉस्ट को, एक्चुअल कॉस्ट को प्लान्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं विद हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, बस दैट्स ऑल। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस्ट अकाउंटिंग आर्ट भी है और कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस भी है, याद रखिएगा दोस्तों। कॉस्ट अकाउंटिंग आर्ट भी है और कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस भी है, इस पे MCQ बन सकता है। अब क्यों आर्ट है, क्यों साइंस है, कैसे आर्ट है, कैसे साइंस है, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आप चाहते हैं कि इस PDF को डाउनलोड करें तो PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और जाइए इस PDF को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए और बनाइए अपने सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन विद द हेल्प ऑफ सारथी 3.0। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।